बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नुसरत फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर अभी अंबर ने जो वीडियो शेयर की है जिसमें उसने अपने हस्बैंड के लिए पहली दफ़ा खाना बनाया, और आई थिंक जो बनाया है वो कोई ऐसी चीज़ तो नहीं थी जो उन्होंने ज़िंदगी में पहली दफ़ा बनाई हो। यहाँ पर अंबर नाज ने जो वीडियो शेयर की उसके साथ साथ ही गुड़िया की भी वीडियो आई है। थोड़ा सा डिफरेंस हो सकता है मगर वो उनकी बिल्कुल आपस में लिंक रखती है वीडियो का टाइमिंग। अच्छा, इसके साथ ही कुकिंग विद शबाना की भी वीडियो आई। अब यहाँ अंबर का एक कंक्लूजन था कि अंबर जो है सडनली कह रही थी कि हैदराबाद में जो है सीज़न चेंज हो गया। फ्रेंड, मैं बताऊँ अभी कराची में भी सीज़न चेंज हुआ है, मगर ये है कि अच्छा मौसम हो गया। क्लाइमेट जो है दोनों क्लाइमेट चल रहे हैं। वी आर नॉट सेइंग कि बहुत सर्दी है या बहुत गर्मी है, मिक्स मौसम चल रहा है। यहाँ पे अंबर ने ये कहा कि भाई इतनी सर्दी हो गई है, बारिश हुई थी नो डाउट, बट बारिश के बाद जो है ऐसा कोई क्लाइमेट यहाँ पर नहीं है कि यहाँ पर स्वेटर पहने जा रहे हों या जैकेट्स पहने जा रहे हो। हमने तो आज ही सारे स्वेटर, जैकेट्स और शॉल जो है वो कबर्ड में बंद करके रखी है। सो फ्रेंड, यहाँ पर अंबर जो वीडियो में शो हो रहा था बाकायदा, उसमें अंबर का हस्बैंड और जो बाकी जो शॉपकीपर कस्टमर जो था, स्पेशली जहाँ से उन्होंने सैंडल ली थी, फिर बाहर शॉप में दिखाया गया वो तमाम लोग जैकेट्स वेयर किए हुए थे, मफलर्स पहने हुए थे, स्वेटर पहने हुए थे। ठीक है, अंबर का हस्बैंड खुद जैकेट पहना हुआ था, और जब रास्ता आप देखिए, रास्ते में जा रहे थे उस सिनेरियो में लग रहा था कि सर्दी है, सारे लोग कुछ ना कुछ जो विंटर वेयर पहने हुए थे। अच्छा, अब यहाँ पे अंबर ने बड़ी सफाई से कहा कि जो है ये जो है ना ईद के बाद का व्लॉग है। फ्रेंड, हमारे भी मेहंदी लगी है और हम सभी काम अल्हम्दुलिल्लाह घर में करते हैं। डस्टिंग हो गया, इसके अलावा हाउस क्लीनिंग हो गया, किचन का काम हो गया, 10,000 मरतबा किचन के काम होते हैं। ठीक है, तो मेहंदी की ये कंडीशन सब लेडीज़ की ऑलमोस्ट हो जाती है, मगर अंबर के हाथ पता नहीं अजीब स्किन है उनकी, जो कि बिल्कुल ही वाइट थी और क्लीन थी, उसमें मेहंदी का एक निशान नहीं था, एक नेल पे उनके मेहंदी नहीं थी। तो अब मैं ये कहूँगी कि देखिए, जहाँ फेवर करने की कोई अच्छी बात होती है ना, तो छोटा मोटा इंसान फेवर करता भी है, लेकिन जहाँ हमें दिख रहा है कि यहाँ एक बात बिल्कुल गलत साइड पे की जा रही है। और यहाँ पे जो है एक, या तो ये बहुत पहले का व्लॉग है, क्योंकि जनवरी में और फरवरी में बस पड़ी थी, फैब में भी इतनी नहीं थी कि जितना उसने उन्होंने वेयर किया हुआ था, स्वेटर्स और पता नहीं क्या क्या। अब उसको ये कहना कि यार ये अप्रैल महीना ईद के बाद का है, तो भाई देखें, अगर आप पुराना जो व्लॉग अपलोड कर भी रही हैं तो आप बता दें, क्योंकि जिनको आपसे इंटरेस्ट है, जो आपकी चीज़ें आपको देखना पसंद करते हैं, तो दे नेवर आस्क अबाउट यू कि ये पुराना है या नया है। वो आपको देखेंगे, वो बोलेंगे चलो यार जनवरी का देख लो। यहाँ पे झूठ से काम चल रहा है। यहाँ पे आप ये कह रही हैं कि ये जो व्लॉग है ये ईद के बाद का है। यार इतनी जल्दी कहाँ से मेहंदी साफ़ हो जाती है। ठीक है, फिर एक और बात बताऊँ, उसी टाइम गुड़िया का भी व्लॉग अपलोड हुआ है, जो कि डेफिनेटली ईद के बाद का है, और उसने अपनी उसमें गुड न्यूज़ का बताया है। तो मुझे पता है गुड़िया के हाथों में मेहंदी लगी है, और आपके हाथ कौन से जादू के हैं जो उसमें मेहंदी साफ़ हो गई। आप तो वैसे भी इतना काम नहीं कर रही हैं, आपके मदर इन लॉ काम कर रही हैं ज़्यादा। ठीक है, अच्छा, फिर एक बात बताऊं कि देखें, यहाँ एक बात गलत होती है। मैं कहती हूँ कि इंसान जो है उस, अब मैं ये नहीं कहूँगी कि भाई अम्मा ने ये नहीं सिखाया या अब्बा ने ये नहीं सिखाया। सिंपल मैं ये कहूँगी कि इंसान जब बड़ा हो जाता है, इस एज में पहुँच जाता है जिस एज में अंबर है, इतनी भी छोटी नहीं है वो यार, सही है, मेच्योर है, और फिर शादी भी हो गई है, तो इतना दिमाग में अकल आ जाती है कि हम किससे क्या बात कह रहे हैं। आप बड़े मज़े से वहाँ कह रही हैं कि लोग मुझे कहते हैं आपके घर में कोई आता जाता रहता है। ठीक है, आप उस पर आपने तंज किया, फिर कि ऐसे लोगों के घर में तो लगता है कोई कुछ आता जाता नहीं है। तो मैं ये कहती हूँ कि जब आप अपने सब्सक्राइबर्स जिनकी वजह से आज आप यहाँ हैं, मुझे तो छोड़ दें, हम लोग तो चलो रिस्पॉन्स दे रहे हैं या न्यूज़ दे रहे हैं जो भी, लेकिन फिर आप उस पर ये कह रही हैं जो बात सुनते हुए ऑकवर्ड लग रही है, जो अच्छा नहीं लग रहा, कि जो बेचारे सब्सक्राइबर आपके लिए टाइम निकाल रहे हैं। टाइम इज़ द मोस्ट प्रेशियस थिंग। वो लोग अपने दूसरे काम छोड़ के आपका व्लॉग देख रहे हैं, उसके बाद आप ये कह रही हैं उनको कि भाई उनके अपने घर में कोई आता जाता नहीं है। देखें, अगर आप सिंपली कह सकती थी तो सिंपली आप ये कहती थी कि भाई हमारे घर में आना जाना है, डेफिनेटली आप, लेकिन आपको टीज़ करना ज़रूरी था, आपको एक बुरा स्टेटमेंट देना ज़रूरी था। फिर सेकंड में बताती हूँ बात कि अगर ऐसी चीज़ है
कि कोई आ रहा है जा रहा है तो उसको खामोशी से आप उसको, अव्वल तो आपके घर में कोई ना आया था ना गया था, तो आपको तो बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी ये चीज़। सेकंड बात, जिस तरीके से आप बिल्कुल स्पॉन्टेनियस रिप्लाई देती हैं और समटाइम बहुत ज़्यादा हार्श हो जाती है, ज़बान दराज हो जाती है थोड़ी सी, तो यार ये चीज़ तो जाहिर सी बात है आप अपने लॉस के साथ तो नहीं कर सकती हैं ऐसे, क्योंकि वहाँ अगर करता है लड़की अगर ऐसे करती है तो ज़्यादा अरसे फिर वो नज़र भी नहीं आती वहाँ, ठीक है। तो ये चीज़ देखनी चाहिए। देखें वैसे छोटी मोटी चीज़ें नेचुरल फ्लो होता है फैमिलीज़ में, लेकिन कोई बड़ा पॉइंट हो जो कि आपको बहुत बुरा लगे, जो कि एक्सेप्टेबल ना हो आपके उन लोगों के लिए जिन्होंने आपको सब्सक्राइब विद बेल किया हुआ है, तो वो चीज़ बुरी लगती है। फिर यहाँ पर गुड़िया है, वो अपने घर के काम कर रही है, फिर भी उसके हाथ में ना ऐसी ऐसी मेहंदी लगी है, इवन कि आपकी अम्मा जो है वहाँ जा रही है, जहाँ मैं बताती हूँ अभी कहाँ जा रही है वो, तो वहाँ भी उनके हाथों में उस वक्त मेहंदी लगी। तो सिंपल पता चल रहा है कि रमज़ान के बाद का व्लॉग है कि जिन लोगों ने ईद पे मेहंदी लगाई उनके सबके हाथों में मेहंदी है अभी ना। अब आप ये बताएं कि यहाँ पर पुराने व्लॉग को न्यू बताने से फ़ायदा नहीं है, क्योंकि सब्सक्राइबर हर चीज़ देख रहे हैं, उनको सब कुछ अंदाज़ा हो रहा है। फ्रेंड एक बात बताऊँ, अभी यहाँ पे आपने बताया कि इतनी मिर्चें थी। एक तो तुम स्पाइसी खाना तो बहुत ही खाती हो, मुझे याद है कि तुमने ऑमलेट बनाया था घर में शादी से पहले, तुमने इतनी उसमें मिर्चें ऐड की थी, इतनी मिर्चें ऐड की थी कि तहसीन ने कह दिया कि क्या कर रही हो। तुमने कहा नहीं मैं तेज़ मिर्चें खाती हूँ, मैं मसाला ज़्यादा खाती हूँ। तो उस वक्त आपने इतना स्पाइसी ऑमलेट खाया कि नो डाउट मैं भी देख रही थी कि बहुत ज़्यादा स्पाइसी ऑमलेट हो गया। सो एक मिनट मैं ज़रा अपना लैपटॉप मूव कर लूँ, क्योंकि यहाँ मेरी फैमिली आ रही है। जी फ्रेंड, तो यहाँ पर जो है देखा जाएगा इस चीज़ को, ऑब्ज़र्व किया जाएगा इस चीज़ को कि आप जब शादी से पहले इतनी मिर्चें खाती थी तो वहाँ जो वो चाट थी, चना चाट की मिर्चें आपसे बर्दाश्त नहीं हुई, जबकि मैंने आपके खाने देखे दाल चावल के साथ कच्ची हरी मिर्च तो तुम खा रही थी, ठीक है। और अब अगर आप लोग चले गए, 2 चाट ले ली आपने, और कोई इतना हाई फाई रेस्टोरेंट नहीं था, जाते हैं हम भी जाते हैं ऐसे रेस्टोरेंट में, कोई इशू नहीं है, मगर जब इतनी मिर्चें पड़ गई थी कि वो ग्रीन चटनी डालने के बाद भी सही नहीं हो रही और दही डालने के बाद भी सही नहीं हो रही, तो भाई उसको चेंज करवा लेते। एक चाट के आपको एक्स्ट्रा पेमेंट होती ना, लेकिन वो सही चीज़ खा लेती। ऐसा तो नहीं होता मिर्चें निकल रही हैं, धुआं निकल रहा है कानों से, आंसू निकल रहे हैं आँखों से, मगर खाना वही है, ऐसा तो नहीं होता ना। अब यहाँ पर एक पॉइंट और बताऊँ कि शबाना आंटी जो हैं, कुकिंग विद शबाना जो हैं, वो कहाँ जा रही हैं। बहुत सारी स्पेकुलेशंस आ चुकी हैं कि वो कहाँ जा रही हैं, बताइए। फ्रेंड यहाँ पर देखें, जो कपड़े उन्होंने पैक किए हैं उसमें माइयों का भी सूट है, ठीक है, बहुत ज़बरदस्त चीज़ें अच्छी अच्छी प्यारी प्यारी उन्होंने लिए हैं, ख़रीदी हैं, और उसमें लेडी का भी सूट है, जेंट्स का भी सूट है। लोगों ने यहाँ पे स्पेकुलेशन करी, ओहो तहसीन के कपड़े जा रहे हैं, ओहो तहसीन की शादी हो रही है। सेंस से सोचें कि जिसके बेटे की अगर ईदी जा रही हो तो वो बेवकूफ़ है कि वो ईदी जो है ईद के बाद देने जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और गुड़िया ने जाते हुए कहा कि उनको मेरा सलाम कहिएगा जहाँ पे ये जा रही है। तो ये जो है ना तहसीन का लिंक है, ना तहसीन के कोई इन-लॉज़ हैं, तहसीन का दूर दूर से कोई लिंक नहीं है। क्योंकि पहला पॉइंट ये कि एक लड़की या एक खातून जो है, एक माँ जो है, अपने बेटे की ईदी देने भी जा रही है या सूट देने जा रही है, आउटफिट फैंसी चीज़ें देने जा रही है, तो भाई उनके साथ उनकी बहू भी होगी, बेटियां भी होंगी, भाभी लेने जा रहे हैं या भाभी के घर जा रहे हैं, तो फिर ऐसी सिचुएशन नहीं होती। अच्छा, दूसरी बात ये कि ये जहाँ जा रही हैं वो इनके कोई क्लोज रिलेटिव हैं या मे बी पॉसिबल सब्सक्राइबर भी हो सकते हैं, क्योंकि शबाना आंटी अपने सब्सक्राइबर्स के साथ बहुत ही ज़्यादा मतलब जो हमने अभी तक देखा है कि बहुत ज़्यादा वो पोलाइट हैं, ये वो व्हाटएवर, लेकिन ये इनका क्लोज़ रिश्ता है और यहाँ लड़के और लड़की दोनों के लिए इन्होंने चीज़ें दी हैं उनको। तो तहसीन की कोई स्टोरी नहीं है। और ये भी बता दूं कि अभी तहसीन के लिए इनको कोई लड़की मिली ही नहीं है, क्योंकि अंबर की शादी के बाद से ये इतना बिजी हैं और स्पेशली अब इनके पास दो कंडीशंस हैं, अंबर की भी और गुड़िया की भी, तो दोनों में ये मगन है। सो ये जब पूरी फ्री हो जाएंगी तब ये तहसीन के लिए कोई लड़की देखेंगी।
तहसीन के लिए एक पॉसिबिलिटी और भी है कि लोग जो कह रहे हैं और जो हमने भी ऑब्ज़र्व किया है कि मुअत्तर जो है उसकी सिस्टर भी अच्छी है, क्योंकि वो भी काम वाम करती है, सीधे साधे लोग हैं। और अच्छी बात यह है कि इनके घर में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि समटाइम ये देखा जाता है एक बहू बहुत आ गई मजलूम अच्छी सीधी फादी तो दूसरी खुर्राट आ गई, उसने आके घर में मिसमैनेजमेंट कर दी, उसने पहली बहू को भी बहकाना शुरू कर दिया। तो डेफिनेटली ये चीज़ें जो हैं हो सकती हैं। और इसके अलावा एक और बात ये भी बताऊं कि यहाँ पे कुकिंग विद शबाना ने जितनी भी चीज़ें ली हैं, फैंसी आइटम लिया है, वो पता चल रहा है कि देखिए देना दिलाना डेफिनेटली हम भी जिसको जो चीज़ देते हैं अच्छी देते हैं। कभी भी कोई चीज़ इंसान ऐसी नहीं देगा कि हमारा नाम जो है वो ख़राब लोगों में या ख़राब तरह से हमारी फैमिली रिप्रेजेंट करे, कोई ऐसे नहीं कहता। ठीक है, यहाँ पर क्लोज रिलेशनशिप है क्योंकि मुकीम साहब भी इनके साथ जा रहे हैं और ये गाड़ी में जा रही हैं। ठीक है फ्रेंड, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं, हम दूसरों को लोग कहते हैं, मैं इस वक्त ये नहीं कह रही कि रिएक्शन वाली और वो सारी पार्सा हैं, लेकिन देखें अगर आपको वो जो भी कहा जैसे भी कहा ठीक है, लेकिन किसी दूसरे को अगर हम बोलते हैं कि भाई झूठ नहीं बोलो और व्यूज़ के लिए यूँ नहीं करो यूँ नहीं करो, या फिर किसी दूसरे को हम क्रिटिसाइज़ करते हैं, लेकिन सबसे पहले अपने बच्चों को, जो आपके बच्चे होते हैं उनसे पता चल जाता है कि वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरीके से रह रहे हैं। अब एक व्लॉग के लिए यार हम तो छोटे से यूट्यूबर हैं, हम नहीं बोलते ऐसे झूठ, आप तो बहुत बड़े व्लॉगर हैं और आपको जो आपके जो लोग होते हैं आपको देखने वाले, वो डेफिनेटली वो वैसे भी देखेंगे जो आपको पसंद करते हैं। मगर उसके बाद भी झूठ बोलना कि भाई जो है ये ईद से पहले का व्लॉग है और मैं अब जो है अंबर में भी पॉसिबल अंबर अब कम आएगी स्क्रीन पे, ठीक है, कुछ महीनों तक, आपको भी पता है, सही है, लेकिन फिर आके ये झूठ बोलना कि ये पहले का व्लॉग है, ये मिसगाइड करने वाली बातें हैं। लेकिन देखें लोग जो होते हैं, आपके जो सब्सक्राइबर्स होते हैं, वो टाइम निकाल के आपसे आपको देख रहे होते हैं, आपका व्लॉग देख रहे होते हैं, उसके बाद जब वो ये बोले यार तो झूठ बोल रही थी देखो, और आपने बाकायदा जो है उसको मतलब होता है ना साफ़ वाइट कहते हैं सफ़ेद झूठ, वो वाली बात होती है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और फिर तंज करना ये बहुत बुरा लगता है, डायरेक्ट बोल देना भाई ऐसा लगता है उनके घर कोई आता ही नहीं है। भाई बात ये आपके घर और कोई ज़्यादा लोग तो नहीं आते ना, जब से आपकी शादी हुई आप इन लॉज के घर जा रही हैं या वो आ रहे थे, अब तो उन्होंने आना ख़त्म कर दिया, आप वहीं जाती हैं, सिंपल सी बात ये है। तो फ्रेंड ये सारी चीज़ें जो थी आज का एनालिसिस थी, ठीक है। और अब मैं आपसे लास्ट में यही, इफ़ यू लाइक माई वीडियो सो हिट द बेल आइकॉन, बगैर पैसों के हो जाता है ये सब्सक्राइब विद बेल, और अच्छी अच्छी वीडियोज़ आपको फिर मिलेंगी। और आई विल साइन इन नेक्स्ट व्लॉग, टिल देन अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।